जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी का लख लख शुकराना करते हैं। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, गुरु जी का वंदना करते हैं। गुरु जी सभी संगत के अंग संग हैं। जय गुरु जी। गुरु जी के सत्संग में आई हुई सारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। संगत जी, गुरु जी के सत्संग में आप सभी साथ संगत का स्वागत है। संगत जी, गुरु जी महाराज आज के सत्संग में समझाते हैं कि मनुष्य के जीवन में कर्मों का बहुत अधिक महत्व है। मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म ही उसके भूत, भविष्य और वर्तमान निर्धारित करते हैं। जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में सत्कर्म करते हैं वह अगले जन्म में अपने सत्कर्मों का अच्छा फल भोगते हैं, परंतु जो दुष्कर्म करते हैं उन्हें उन कर्मों का दुष्परिणाम अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। अतः मनुष्य के जीवन में जो भी स्थिति आए, मनुष्य को उसका सामना करते हुए यह बात समझनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब हमारे ही पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल है और उसे भोग लेना चाहिए। आगे आने वाला समय अति सुखमय होगा, क्योंकि जब तक पूर्व जन्म के कर्मों का फल पूर्ण न हो जाए तब तक मनुष्य की मुक्ति भी संभव नहीं है। जब भोग पूर्ण हो जाता है तो मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाता है तथा जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा जाता है। जय गुरु जी महाराज। श्री सतनाम वाहे गुरु जी। लव यू गुरु जी। संगत जी, आइए गुरु जी का बहुत ही अनोखा डिवाइन भरा सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग में आपके मन में जो सवाल चलते रहते हैं, कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या पता गुरु जी आज आपको ब्लेस कर दें, इसलिए पूरा सत्संग संगत जी ध्यान से सुनते रहें। गुरु जी आपको इस सत्संग के माध्यम से बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। आइए संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से आगे का सत्संग अंकल जी से, आंटी जी से सुनते हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने। जय गुरु जी। औकात विच रखी पागा वाली तेरी मेरी, जदू मुलाकात होवे। पागा वाली तेरी मेरी, जदू मुलाकात होवे। जदू मेरी चोली विच पानी कोई दात होवे। शरदा ते संबूरी भी सौगात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी। मैनू मेरे मालका औकात विच रखी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज। शुकराना इन सत्संग की घड़ियों का, शुकराना हर पल का, हर सांस का महाराज। जाने अनजाने में जो हमसे भूल चूक होती है उसे क्षमा कीजिए तथा हमारी सब इस जन्म की या जिस भी जन्म की गलतियां हैं उन्हें बख्श दो गुरु महाराज, और हमें सदा अपने चरण शरण में रखिएगा। जय गुरु जी आंटी। शुकराना महाराज का राधा अष्टमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी शालिनी आंटी, आपको भी राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग आंटी? बस मैं राधा जी के बारे में कुछ शेयर करूंगी। जरूर। तो पुरानी जो पुरानी कथाएं होती है उनके अनुसार जब राधा जी का जन्म हुआ था तो उन्होंने आंखें नहीं खोली थी अपनी, और तो वृक्ष भानु जी और जो उनकी माता जी थी कीर्ति जी, तो वो लोग बड़े परेशान रखते थे कि हम ये लड़की कैसे हुई है जो आंखें नहीं खोलती है। और जब राधा जी कान्हा जी से पहले उनका जन्म था, तो जब कान्हा जी का जन्म हुआ और उनके माता पिता कान्हा जी नंद गांव गए
क्योंकि वृक्षवाहन जी और कान्हा जी के पिता महाराज नंद बहुत अच्छे मित्र थे। तो जब वो उस राधा जी को लेके वहां गए और कान्हा जी को पहली बार जब उन्होंने मुंह दिखाई करी, तब पहली बार राधा जी ने अपनी आंखें खोली थी। तो ये इतना उन लोग का प्यार था कि उन्होंने बोला था धरती पे आने से पहले, क्योंकि राधा रानी को श्री दामा जी ने श्राप दिया था कि आप और कान्हा जी 100 साल के लिए अलग हो जाएंगे। तो उन्होंने जाते समय गोलोक से आते समय कृष्ण जी से कहा था कि जब आप आएंगे तभी मैं अपनी आंखें खोलूंगी। तो बस महाराज ने यही अभी याद दिलाया। मैं सोच रही थी मैं क्या शेयर करूं, तो एकदम से महाराज ने ये याद दिलाया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू आंटी, थैंक यू सो मच। Very beautiful, auntie. Something very, informative and very nice you told. Very nice, auntie. Thank you, auntie. अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस महाराज का शुक्राना आंटी, महाराज की कृपा है, वही याद दिलाते हैं। हाँ जी, very beautiful, auntie. This has been mentioned in शिव पुराण also. I can remember very well. सोनिया आंटी ने, आपने जब बोल रहे थे तो मुझे याद आया कि in one of the chapters of महाशिव पुराण, सोनिया आंटी वाला जो चलती है रीडिंग, उसमें even she has shared this. अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो फिर है ही ना, बातें हुई पुरानी। या 100% आंटी। 100% हाँ। महाशिव पुराण में तो रामायण, महाभारत, गीता, एवरीथिंग इज कवर्ड लाइक। तो उसमें स्मॉल जो मेन वो हैं सबके दिए हुए हैं जैसे। तो आंटी, तो अभी आपने बोला तो आई कुड रिकॉल कि वन ऑफ द एपिसोड आंटी सोनिया आंटी हैज एक्सप्लेन्ड दिस वेरी वेल। हाँ जी, तो थैंक यू आंटी। बस आंटी सॉरी आंटी, कुछ बोल रहे थे आप? सॉरी। नहीं आंटी, कुछ नहीं, बस शुक्राना कर रही हूँ महाराज का कि आज महाराज ने मुझे ये अभी याद दिलाया। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या शेयर करूंगी, तो बस शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। आज के दिन तो बरसाने में कितनी वो होती है, जैसे कितनी चहल पहल और कितना वहाँ पे सब कुछ की। आंटी वृंदावन में भी ज्यादा डांसेस और वो सब होते हैं। राधा रानी की राधा अष्टमी पे ज्यादा, जन्माष्टमी से भी ज्यादा। क्योंकि जब वो राधे राधे कहते हैं, वो बोलते हैं ना कि कान्हा जी तो चले गए थे, राधा जी तो यहीं रहती थी ना हमारे साथ। हाँ जी, हाँ जी। तो कान्हा जी चले गए थे, तो राधा जी का ज्यादा है ना ब्रज में। तो आप इंडिया में रहते हैं नीतू आंटी? नहीं आंटी, मैं बाहर हूँ, बट आई एम फ्रॉम दिल्ली। और हम लोग अच्छा बहुत जाते थे वृंदावन, बरसाने बहुत ज्यादा जाते थे। माय फादर साइड मतलब कृष्ण जी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, टू दिस एक्सटेंट कि मेरे दादी और पापा की अस्थियां भी उन्होंने कहा था यमुना में बहाने के लिए, क्योंकि कृष्ण जी की वहीं बहाई थी। तो इसलिए हम लोग बरसाने और वृंदावन बचपन में बहुत जाते थे। बचपन में क्या, अभी भी जब भी। हाँ जी, हम लोग बचपन में बहुत जाते थे वृंदावन और बरसाने, बिकॉज मेरे मदर की साइड से मतलब पापा दादी वगैरह सब बहुत ज्यादा कृष्ण जी के फॉलोअर्स हैं। तो इस वजह से वृंदावन और बरसाने हम लोग बहुत जाते थे आंटी। एंड शुक्राना टू गुरु जी। मेरे पास 4 छोटे सत्संग हैं, मैं फटाफट बोल के खत्म करने की कोशिश करूंगी ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। तो हाँ जी आंटी जरूर। शुरू ऐसा होता है कि कल के दिन में मैंने अपना हैंड रेज किया था सत्संग सुनाने के लिए, बट समहाउ बीच में ही कैंसिल हो गया। मेरा फोन कहीं और लग गया और मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। अच्छा, तो कल का सत्संग ऐसा था कि मुझे गणपति पूजन का बुलावा आया था कि आप फ्राइडे को हमारे घर पे आओ गणपति पूजन के लिए। सो आई वाज रियली हैप्पी कि चलो गणपति पूजन पे भी जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं अटेंड की कहीं पर भी। तो 1-2 बारी की है, बट नॉट दैट ग्रेटली, मतलब जल्दी जाओ जल्दी वापस आ जाओ और पूरा अटेंड ना कर पाओ ऐसे टाइम से। तो मैं बड़ी खुश थी। मैंने सोचा चलो हस्बैंड को बोलूंगी कि जल्दी घर आ जाओ, आप बच्चों को आप संभाल लेना, तो मैं निकल जाऊंगी और मैं थोड़ा लेट ही आऊंगी घर पे। तो फिर मुझे अचानक से याद है, ओहो इनकी तो ट्रैवलिंग है और इन्होंने थर्सडे शाम को आना है, और जब भी शाम की फ्लाइट होती है तो मोस्टली वो कैंसिल हो जाती है, तो ये फ्राइडे को आएंगे। तो अगर फ्राइडे को ये आते हैं तो मैं कैसे जाऊंगी? अगर मेरे को जाना ही पड़ेगा तो मुझे बच्चे लेके जाने पड़ेंगे।
ऐसे में सोचा साथ में, क्योंकि अगर बच्चे लेके जाओ आप किसी के घर तो आपका ध्यान पूजा और आरती में कम, बच्चों पे ज्यादा होता है कि किसी का घर खराब ना करें। तो मैं ऐसे सोच रही थी और साथ में मेरे ईयरपॉड्स ऑन थे। मैं साथ साथ में सत्संग भी सुन रही थी इसी प्लेटफॉर्म पे, और शब्द शुरू हो गया, नानक चिंता मत कर, चिंता किस लिए। तो आई सेड ओके, थैंक यू गुरुजी, आई अंडरस्टूड योर मैसेज। मैं चिंता नहीं करूंगी, जो होना होगा, बच्चों की किस्मत में भी होगा गणपति की आरती देखना, तो मैं उनको भी ले जाऊंगी। ये हो गया फर्स्ट सत्संग। दूसरा था कि हाँ, जैसे संयुक्ता आंटी, अगर मैं नाम गलत बोलती हूँ तो सॉरी आंटी। जैसे संयुक्ता आंटी ने बताया कि बड़े मंदिर में वो गई और उनको ऐसे नसीब नहीं हुआ कुछ, तो ऐसे ही था कि सब शुरुआत ऐसे होती है कि मैं अपनी मॉम की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पे इंडिया आई थी, और मेरे जो इन लॉज हैं वो दिल्ली में रहते हैं। तो मैंने ना गुरुजी को पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा देखो गुरुजी ऐसा है कि इन लॉज तो मानते नहीं है, और मेरी अब बात कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि सुनवाई मेरी हमेशा पेरेंट्स के थ्रू होती थी अगर मुझे कुछ बोलना होता था अपने, क्योंकि कुछ भी बोलो वो मिसअंडरस्टैंड ही करते थे। तो मैं अपने मम्मी पापा को बोल के करवाती थी उनसे बात। तो मैं कहा मम्मी पापा आप दोनों है नहीं, सुनवाई होगी नहीं, मुझे आपके बड़े मंदिर आना है बच्चों को लेकर, क्योंकि आपके दिए हुए हैं, आपकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी मुझे बड़े मंदिर आके। तो मैं लाना चाहती हूँ, बट मैं अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को कैसे बोलूंगी कि मुझे जाना है, क्योंकि वो तो मानते नहीं, उनको समझ भी नहीं लगेगी कि क्या इसको चाहिए। तो मैंने देख लेना, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज बुला लेना। तो ऐसे सोच के छोड़ दिया। तो अपना मॉम का फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी का करके जब मैं वापस दिल्ली आई, तो मेरे पास 7 to 10 डेज थे वहां पर। तो मुझे मेरे फादर इन लॉ ने सामने से पूछा कि तेरे को पायल, तेरे को कहीं जाना है तो मुझे बता दियो, तो मैं ड्राइवर का बंदोबस्त करवा। तो मुझे खुद नहीं पता चला कि मैंने क्यों अपने मुंह से ये चीज निकाली। मैंने अपने दिल में नहीं सोचा हुआ था कि मैंने उनसे बोलना है, मैंने साथ ही फटाक से आंसर दे दिया, मुझे बड़े मंदिर जाना। और मैं खुद भी बोलने के बाद सोच रही हूँ कि यार मैंने ये क्या बोल दिया। तो खैर मुझे पता है गुरुजी की वजह से ही था। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं 2-3 दिन तक ना तेरे को ड्राइवर का बंदोबस्त करवा दूंगा। तो आई वेंट टू बड़े मंदिर। वहां पर मैं शादी से पहले इनको मांगने के लिए, इन दोनों बच्चों को मांगने के लिए जब बड़े मंदिर गई थी, तो मैं एक दीदी के साथ जाती होती थी, जो घर की केयर टेकर थी। वो और उनके हस्बैंड के साथ आती होती थी मोस्टली। तो मैंने उनसे पूछा आप चलोगे साथ में, मैंने कहते हाँ जी हम चलेंगे साथ में। तो वो 3 जने, हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी, और हम 3 जने, मेरे ट्विंस और मैं, हम गए वहां पर। बड़े मंदिर का बहुत प्यारे दर्शन। हम लंगर करने के लिए बैठे वहां पर। हम बाहर की साइड पे बैठे थे, और वहां पर 2 जने आमने सामने बैठ के खाते हैं। अंदर 4 जनों का होता है, बाहर 2 जनों का होता है। तो वहां पर बैठ के हमें जब थाली मिली, मेरे साथ ये दोनों बैठे हुए हैं और सामने एक अंकल बैठे हुए थे हमारे। तो थाली, मैं अपने मेरे दिमाग में हमेशा से ये था कि जब भी आप लंगर अपने घर में भी खाना बनाते हो, तो अगर आप मंत्र जाप करते करते बनाओ या फिर शब्द कीर्तन सुनते सुनते बनाओ, तो वैसे ही वो लंगर बन जाता है। तो मेरे दिमाग में ये काफी टाइम से है। तो जब मैं बड़े मंदिर पहुंची तो मुझे था कि इन दोनों को भी कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए, ट्विंस को, क्योंकि कई बार मिर्ची वगैरह होती है तो ये नहीं खाते हैं मिर्ची, इनको कुछ खाने को मिल जाए। बट तो कोई बात नहीं, अगर मुझे नहीं भी मिला तो, क्योंकि घर पे भी अगर लंगर बनाओ खाना तो लंगर प्रसाद बन ही जाता है। ये सोचते दिमाग में रख के मैं गई थी। मैंने कुछ बोला नहीं था किसी को भी, ना मैंने गुरुजी से इस बारे में बोला था, बट मैंने दिमाग में रखी हुई थी कि कोई बात नहीं, अगर मुझे नहीं भी मिलेगा। उधर जाके बड़े मंदिर में बैठी हूँ, थाली हमारे सामने आई। जो सामने वाले अंकल थे उन्होंने अपनी 2 रोटियां ले ली, और जो मेरे साइड में थी, एक मेरे बेटे ने उठा ली, एक मेरी बेटी ने उठा ली, और दोनों खा रहे हैं। और मुझे पूछते सब्जी खा के देखो मिर्ची है क्या। मैंने खा के देखी सब्जी, 2 मिर्ची थी उसमें। तो कहते वी विल नॉट ईट, और रोटी खा रही हूँ और मुझे रोटी खाने को नहीं मिली। मैं उससे बाइट मांग रही हूँ, मुझे दे दे। बेटी से बाइट मांग रही हूँ, मुझे दे दे। दोनों ने नहीं दी, दोनों अपनी अपनी चपाती खा गए, और मुझे सिर्फ सब्जी, वो भी बहुत कम सब्जी खाने को मिली, क्योंकि सामने वाले जो अंकल थे वो धड़ाधड़ खाई जा रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि शायद अंकल रुक जाएंगे, मतलब हाफ हाफ हमने दोनों ने खाना, तो अंकल शायद मेरे लिए थोड़ी सब्जी छोड़ देंगे। बट नहीं, अंकल अपना खाई जा रहे हैं।
और इधर मेरे बच्चे खाई जा रही है और मुझे नसीब नहीं हुआ और मैं मुस्कुराई जा रही हूँ। फिर मुझे ध्यान में आया कि हाँ, मैं मन में सोच के आई थी कि भाई घर पे भी जो भी बनाओ तो लंगर प्रसाद ही होता है वो। तो मैं मुझे शायद ऐसे ही बनाना है, वो करते करते बनाना है। ये दूसरा सत्संग हो गया। तीसरा था कि मेरे एयरपोर्ट जो होते हैं वो हमेशा हमेशा ऑन होते हैं। अच्छा नहीं, ये जो जब मैं नानक चिंता मत करो वाला सत्संग सुनाया, उसमें ऐसा था कि मेरे एयरपोर्ट्स जो होते हैं वो हमेशा ऑन होते हैं। मैं हमेशा गुरुजी के बारे में कुछ ना कुछ सुनती रहती हूँ, या फिर पुरानी संगत के बारे में कुछ सत्संग सुनती रहती हूँ, कुछ ना कुछ सुनती रहती हूँ गुरुजी से रिलेटेड या किसी भगवान से रिलेटेड, एंड किसी भी भगवान से रिलेटेड, और हमेशा ऑन होते हैं, कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। या ज्यादा से ज्यादा बॉलीवुड ओल्ड सॉन्ग सुन लेती हूँ। तो जब भी कोई ऐसी चिंता की बात आती है तो ये वाला शब्द हमेशा आता है, नानक चिंता मत कर। हमेशा, नॉट 1 टाइम, नॉट 10 टाइम्स, नॉट 50 टाइम्स, एवरी टाइम कोई मुझे परेशानी हो और मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है और मैं शब्द भी सुन रही हूँ साथ साथ में, तो ये नानक चिंता मत कर आता ही आता है, जो मर्जी हो जाए, एवरी टाइम। ये था एक और। फिर ये लास्ट है। संडे के दिन पे मैं संडे को आई लिव इन न्यू जर्सी में संडे को 12 बजे यहाँ पर सत्संग होता है। वो सीमा आंटी जहाँ पर जिस मंदिर की देख रेख करती है उसी मंदिर में। तो मैं समहाउ जा नहीं पाई संडे के दिन पे, तो पूरा वीक मेरा उस संडे पे ही अटका होता है। मुझे संडे को जाकर मंदिर में बैठना होता है, तभी मैं पूरा हफ्ता अपना निकाल पाती, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं ना बड़ी परेशान संडे और मंडे के दिन सुबह को नहा धो के जब मैं मंदिर में बैठी तो मैं गुरुजी को बोल दूं, यार गुरुजी मैं आ नहीं पाई, मेरा तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, अब मैं क्या करूं। फिर मैंने अपने मन को तसल्ली दी, चलो ये प्लेटफॉर्म तो है, 3 बजे 3 PM आप ऑन कर सकते हो, मतलब 1.5 घंटे के शब्द कीर्तन से पहले हाफ एन आवर जो ऑन रहता है उसमें भी भजन वगैरह होते हैं। तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई, चलो ये प्लेटफॉर्म तो है, इससे शब्द कीर्तन सुन लेंगे। साथ ही एक मैसेज आता है शुक्राना तेरा साथ वाला, रूम अमृत वेला पे, मैंने उसको ऑन कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट रूम अमृत वेला पे मैसेज आता है 12 PM शुरू होना था वो शब्द कीर्तन एक, जिसमें लिपिका आंटी ने अपना आप बीती सत्संग भी करना था। फिर मैंने वो लगा लिया करने के लिए, वो ऑलमोस्ट अभी खत्म होने ही वाला था। फिर ये वाला प्लेटफॉर्म 3 PM शुरू हो जाता है, फिर मैंने ये लगा लिया। उसके बाद ये खत्म हुआ 6:45 के आसपास। फिर न्यू जर्सी के मंदिर मंडे को वहां पर भी होता है सत्संग, मैंने फिर वो लगा लिया। तो पूरा दिन मैं सत्संग सुनती आई। उसके बाद मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, थैंक यू गुरु जी, अगर उधर नहीं बुलाया तो कम से कम पूरा दिन मंडे का बहुत अच्छा गया। एंड शुक्राना टू गुरु जी। और हाँ, गुरु जी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमारे सब कुछ है। हम अपने मन में बात लाते भी हैं, उनको पता चल जाता है, बीइंग भगवान जी, ऑब्वियसली भगवान जी को कुछ पता चल जाता है। तो मुझे कई बारी बहुत ज्यादा तलब होती है, अपने मॉम डैड से बात करने के लिए। तो क्योंकि मॉम डैड दोनों नहीं है अभी दुनिया में, तो गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसे मैसेज दे देते हैं जिसकी वजह से मेरा मन एकदम शांत हो जाता है, एंड आई एम बैक टू पॉजिटिविटी। तो शुक्राना गुरुजी फॉर बीइंग देयर। Thank you for coming in human form and being my friend. Thank you so much आंटी। जय गुरु जी और सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਧਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਧਾ ਜੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਤਾਂ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ
ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਘਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ 20 ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਭੰਡਾਰੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਸ਼ਾਇਦ 500 ਸੀਗਾ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ 554 ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੈਨਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇਖੋ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗਰਾਈ ਆਪਾਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗਰਾਈ ਕੀ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਲੰਗਰ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੰਗਰ ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਸੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਡਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਲਿਆਇਓ ਬੋਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਣਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣ ਬੋਰੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੱਪ ਤੇ ਬੋਰੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨਣਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਪੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਡਰਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਸੱਪ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਬੋਰੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਆਉਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੀ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਬੋਰੀ ਦਾ ਤੇ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਮ ਨੇ, ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਭ
खुशियां देखो सारे पासे हो रही हैं अजकल। कोई राधा दे पंड दे विच खुशियां मना रहा है, कोई गुरु नानक देव जी मना रहा है। सच्चे पातशाह बहुत। चलो जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू सुखविंदर आंटी, थैंक यू। आप जब सुनाते हो तो ऐसा लगता है कि हम भी उसी टाइम में पहुंच गए जब गुरु जी के जैसे गुरु हाँ जी, के साथ। थैंक यू आंटी, अनंतम शुक्राना महाराज जय का। गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। सर्वदा भला करना, सबनो निरोगी काया देना, भूल चूक माफ करना गुरु महाराज, कुछ भी भूलो ये तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी जैसे नीम करोली वाले बाबा जी की बात हो रही थी ना, तो संगत जी कोविड का टाइम था और मैं रोटी प्रसाद बना रही, उसमें ना एक पिक्चर बन के आई बिल्कुल नीम करोली बाबा की। तो मैंने वो पिक्चर ना नीतू आंटी को भेजी, तो नीतू आंटी ने पहचाना कि ये तो नीम करोली वाले बाबा जी हैं। तो मैंने उनको कहा, मैं तो इनको नहीं जानती। तो उन्होंने बताया नहीं, मैंने इनका ना फेसबुक वगैरह पे उसकी कोई हो गई संगत, तो कहती ये वो वाले बाबा जी हैं, तो ये उनकी पिक्चर है। तो आज शालिनी आंटी भी ने ना यही लिंक भेजा हुआ था, और कल किसी और संगत ने भी ना नीम करोली बाबा जी का मुझे कुछ भेजा हुआ था। तो मैं कहा गुरु महाराज ये आप ही हो जो हर चीज से हमें कनेक्ट करते हो। और कोविड टाइम ऐसा था संगत जी कि घर घर में प्रॉब्लम्स थी, बट वो गुरु महाराज थे जो इतनी फ्रेगनेंस देते थे चंदन की, कभी कड़ा प्रसाद की, कभी सूजी के हलवे की, अजी बहुत बहुत फ्रेगनेंस। और कोरोना में गुरु महाराज ने इतनी कृपा की। और आज जैसे राधा अष्टमी है, तो मैं और नीतू ना वहाँ गए थे वृंदावन। तो वहाँ पे ना एक ऐसा है मंदिर है निधिवन, और वहाँ पे प्रभु रास रचते हैं। तो मैं और नीतू ना जैसे ही उस मंदिर के अंदर एंटर किए ना, और हमारा ना जैसे आंसू की झड़ी लग गई। अब हमें नहीं समझ आ रहा था कि हम रो क्यों रहे हैं। वो ऐसा मन था कि जैसे वो ना गुरु महाराज का प्यार था। तब हमें ना गुरु जी का ये पता नहीं था कि ये जो आंसू आते हैं ये वैराग के आंसू हैं, ये प्रभु के प्रेम के आंसू हैं। और हम ना चलते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं, और उस वन को ना निहारते जा रहे हैं। तो वहाँ पे ना सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग दरवाजा खुलता है और प्रभु का प्रसाद मिलता है, क्योंकि प्रभु ना वहाँ पे रास करके जाते हैं राधा रानी के साथ। तो गुरु महाराज ने मेरी झोली में पंडित जी के थ्रू सिंदूर दिया था। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी आप नीतू आंटी को भी अनम्यूट करना, वो भी वहाँ का आपको अपनी ब्लेसिंग शेयर करेगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। आपको पता है ना ये कि निधिवन में कहते हैं कि जो भी 12 बजे के बाद वहाँ पे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले कोई भी अगर जाने की कोशिश करता है तो वो वापस नहीं आ पाता। मीन्स कि वहाँ पे उस टाइम कृष्ण जी और राधा जी की जो रास होती है ना, उसका ऑरा और वो इतना ज्यादा होता है कि एक नॉर्मल इंसान हमारे जैसा वहां जाएगा तो वो झेल ही नहीं सकता। नहीं क्या नेवर, मतलब जिसने कभी वहां कोई जाने की कोशिश भी की है तो वो बचकर वापस नहीं आ पाया। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी। लेकिन हम सुबह गए थे, वो लेडीज के साथ एक कार पूरी गाड़ी भर के गए थे, मतलब सामने आंटी, तो उसमें गए थे और बहुत बहुत आनंद आया था संगत जी। वो आनंद ना अभी तक आंखों में बसा हुआ। बस मैं एक ही बार गई हूँ, और वहाँ उस जर्नी में ना गुरु महाराज हमें निधिवन से पहले एक कोई आश्रम में भी गए थे, तो वहाँ पे भी गुरु महाराज ने हमें लंगर खिलाया था। वहीं निधिवन का कोई आश्रम था, तो मतलब निधिवन एंटर होने से पहले हम वहाँ पे भी गए थे। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना। वो वहाँ का तो जो वो है गार्डन है, जो पेड़ है ना, वो एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए जैसे राधा कृष्ण डांस कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर नजारा है, बहुत सुंदर नजारा है। अभी वो शालिनी आंटी बोल रही थी तो मैं वहीं पहुंची हुई थी। बिल्कुल शुक्राना गुरु जी का। हाँ जी आंटी। आंटी जो आप ये आश्रम बोल रहे हो ना, उसका नाम गौड़िया मठ है। वो अच्छा, गौड़िया मठ जो है, दिस इज लाइक ये कैसे बताऊं आंटी, ये उड़ीसा साइड की
एक वो है, मतलब जो मठ है वो, तो इतने मंदिर जगह जगह बने हुए हैं। वृंदावन में भी है, दिल्ली में भी, जनकपुरी में इसका बहुत बड़ा मंदिर है। ये जो आप आश्रम की बात कर रहे हो ना, जहाँ वो पेड़ ऐसे बात करते हैं ऐसे लगता है, तो गौड़िया मठ का है वो मंदिर। तो वो आश्रम दैट इज वेरी ब्यूटीफुल आंटी, बहुत बहुत अच्छा है। आंटी नीतू आंटी को आप अनम्यूट का ऑप्शन हाँ जी शेयर करेंगे, वो कंटिन्यू करेंगी। हाँ जी हाँ जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। नीतू आंटी नहीं है, कोई नहीं, मैं एक सत्संग और शेयर करती हूँ। आज हाँ जी आंटी। एक आंटी से बात कराई, बहुत प्यारा सत्संग शेयर किया आंटी ने। आंटी कहती हैं कि 2015 की बैसाखी थी, तो वो उस दिन ना बड़े मंदिर नहीं जा पाई, और वो सारा दिन ना रोती रही, गुरुजी मैं जाना सी, तुसी मैं बुलाया नहीं, पता नहीं केड़ी नाराजगी हो गई। और रात को ना गुरुजी उनके ड्रीम में आते हैं आंटी के, और ड्रीम में आके कहते हैं कि मेरा सिर खा गई है तू सारा दिन, है मैं आई नहीं, चल कल आ जी तू, तो जद कोई भी आंदा ना तदी बैसाखी होती है। ये लाइन ना गुरुजी ने नरेंद्र डांड अंकल को भी सेम बोली थी कि जब तुम आ जाते हो तभी गुरु पूर्णिमा। ये नहीं है कि आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही गुरु पूर्णिमा है, जिस दिन संगत आती है उसी दिन उनकी दिवाली है, समझ लो। तो आंटी ने कहा ठीक है गुरुजी, और आंटी कहती है कि आंटी गुरुजी रेड चोले में बिल्कुल डायमंड की तरह चमक रहे थे, और जैसे हम धूप में देखते हैं ना अपने आंखों के ऊपर छाता कर लेते हैं ऐसे। तो कहती है मैं ना गुरुजी को ना ड्रीम में ना ऐसे देख ली, और मेरी आंखें ना चुंधिया रही है और बंद हो रही हैं, और ऐसे गुरुजी इतने सुंदर चमकते हुए। तो गुरुजी कहते किथे बैठा मैं तेरे घर, मनु दस तू कोई जगह ते रखी नहीं मेरी बैठन दी। वो कहती है गुरुजी तुहाडा घर है, तुसी जिथे मर्जी बह जाओ। गुरुजी कहते तेरे घर ते कोई हरियाली नहीं है। वो कहते गुरुजी, आंटी कहती गुरुजी केड़ी हरियाली की गल कर, कहते कोई तो पौधा नहीं लगाया, कोई तो कुछ किता नहीं, मैं किथे बैठा, तू ना पौधा लगा अपने घर, पौधा लगा। तो शुक्राना किया। अगले दिन ना वो बड़े मंदिर गई, तो जैसी सीढ़ियां चढ़ती हैं संगत जी, आपको पता है वहां पे कोई वो नहीं है, गमला वगैरह नहीं है। तो जैसे ही ना वो सीढ़ियां चढ़ती हैं 5 और टर्न लेती है अंदर जाने के लिए, तो उनको ना एक ठुड लगती है। तो वो सेवादार अंकल को कहती है सेवादार अंकल आपने ये गमला क्यों रखा हुआ है। तो वो अंकल कहते हैं आंटी जरा ध्यान नाल देखो, कोई भी गमला नहीं है, तुहानू की हो रहा है। तो कहती है आंटी गुरुजी ने मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना गमला लगा है उनके घुटने को। तो जब वो गुरुजी के वहां मत्था टेकती है और वापसी की सीढ़ियां उतरती है ना उधर से, वो गुरुजी का जहाँ जोड़ा रखा हुआ वापसी के टाइम, तब भी ना उनको घुटने पे ही वो ठोकर लगती है। फिर वो समझती है कि गुरु महाराज मुझे गमले के लिए जो ट्रेन में बोला था। तो कहती है हाँ जी गुरुजी मैं गमला लेके जावांगी, तो तुसी मनु याद दिला देता। कहती है मैंने ना बड़ा सर्च किया, जो गुरुजी ने मुझे सपने में गमला दिखाया था, पौधा दिखाया था, तो वैसा नहीं मिला, बट मैंने ना आर्टिफिशियल प्लांट रखा अपने घर में। तो संगत जी आंटी कहती है वो प्लांट रखने से उनके घर में इतनी लहरें बहरें आ गई, कोई काम अटके हुए थे वो भी संपूर्ण कर दिए गुरु महाराज ने। तो मतलब गुरु महाराज जहाँ जहाँ आते हैं, वो एक वजन है ना, जिथे मेरा सतगुरु चरण तरे ओ था सुहावना होवे। तो अनंतम शुक्राना आंटी से बात करते हुए, वो संगत करते हुए ना इतना आनंद आ रहा था। शुक्राना गुरुजी, आज तुसी हरियाली दा सत्संग सुनाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी आंटी, इतना प्यारा प्यारा सत्संग सुनाने के लिए। इससे सीढ़ियों से आंटी मैं आपको अपनी बेवकूफी बताती हूँ। जब मैंने एक बार बड़े मंदिर में दूसरी या तीसरी बार गई, जब मुझे इतना पता नहीं था कि वहां के बारे में, तो जैसे हमारी आदत होती है ना, जो हम बचपन से देखते आए हैं और करते आए हैं, कि हम किसी भी मंदिर में एंटर होने से पहले सीढ़ियां जो होती हैं बाहर, उसको हम मतलब जैसे टच करते हैं ना, माथे हाथ लगा के ऐसे माथा टेकते हैं। तो ये जो बड़े मंदिर में जो मेन हॉल में जाने से पहले सीढ़ियां आती हैं, तो मैं जब सेकंड टाइम मुझे याद है जब गई थी बड़े मंदिर, तो मैं अकेली गई थी। तो मैं वो ना एंटर करने से पहले मेन हॉल में चाय प्रसाद पीने के बाद जब एंटर करने लगी, तो मैं वो 5 सीढ़ियों को टच करने लगी।
तो एक अंकल से आए आंटी, सेवादार अंकल, और सच में मेरे को अब याद आ रहा है कि वो बिल्कुल गुरुजी जैसे थे देखने में, बिल्कुल। और उन्होंने मुझे आके बोला कि ऐ की कर दी पई है, बिल्कुल पंजाबी में, टिपिकल पंजाबी में, कि ये क्या कर रही है, तो मैं ऐ की कर दी पई है, तू मेरी पंजाबी बोलने में इतनी अच्छी नहीं आंटी, सॉरी। तो कहते कि ए 5 सीढ़ियों का की मतलब है, काम क्रोध काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और ये सब। तो कहते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं, ਇਹਨੂੰ मत्था नहीं टेकीदा, मतलब कि इसके ऊपर स्टेप अप करके जाने का ये है कि हम ये अपने 5 विकार खत्म करके महाराज के पास आए हैं, इसीलिए ये 5 सीढ़ियों को कभी भी तुमको माथा नहीं टेकना, इनको बस ऐसे हाथ जोड़ के कि मन में बोलो महाराज, जब आप एंटर कर रहे हो मन में कि महाराज मेरे ये 5 विकार खत्म कर दो और मेरे को अपने शरण में ले लो। तो ये एक सेवादार अंकल ने बताया था आंटी। मेरा मानना है कि ये मैं मे बी 8-9 साल पुरानी बात शेयर कर रही हूँ, और उन्होंने मुझे बोला कभी भी उन सीढ़ियों में आपको ऐसे नहीं करना। और द वे ही स्पोक और उनका बात करने का तरीका, तब मुझे गुरुजी के बारे में इतना मालूम नहीं था आंटी, मैं बिल्कुल नई नई जुड़ी थी, तो मैं सेकंड टाइम गई थी मुझे याद है, एंड उन्होंने ऐसे बोला तो तब नहीं मुझे, मगर बाद में ये चीज ट्राई करी कि वो तो शायद मेरा मानना है कि वो शायद साक्षात गुरु महाराज ने आके मुझे समझाया। और आज बहुत सालों बाद आपने वो जब सीढ़ी की बात करी तो मेरे को ये चीज याद आई, तो मैंने कहा शेयर करती हूँ। शुक्राना गुरुजी अंग संग है। गुरुजी हमें कहते हैं ना, सीधे आना सीधे जाना, कितने चुकड़ा नहीं है, मेरे मेरे चरना तो झुको। तो वो जो सेवादार थे वो गुरुजी थे ना, आपको एहसास कराया गुरुजी ने बिल्कुल टाइम बाद। मतलब वो एक पीछे अभी संगत हुई थी जूम पे, तो वो आंटी ने भी यही बोला था, ठहराव लाना है संगत जी, ठहराव लाना है हमें, कि कुछ भी होता है ना उतावले होके नहीं बताना, उस चीज को ठहरने दो, अंदर एहसास करो। जैसे कल शालिनी आंटी ने भी यही टॉपिक उठाया था कि ठहराव, जब हमें वो ठहराव आ जाए ना कि बिल्कुल शांत हो गया है कोई, हम ठहराव का मतलब उतावलापन होगा तो अहंकार आएगा, ईगो आएगी हमारे अंदर। तो मतलब वो ही चीज हमें गुरुजी से सीखनी है बस, कि गुरु महाराज हमारे जीवन में ठहराव शांति लाओ बस। गुरुजी साड़ी बाह पढ़ना बस, साड़ी बाह सानू छड़ना नहीं गुरुजी, बस अहंकार ना आने देना, मोह माया ममता नहीं चाहिए, थोड़ी भक्ति चाहिए, चरना दी प्रीति देना मेरे गुरु महाराज, चरना दी प्रीति देना। जय गुरु जी आंटी। हाँ जी जय गुरु जी आंटी। जो आपने ठहराव का बोला ना, ये बहुत प्यारा, एक बारी तीनों ढिल्लों आंटी हैं गुरुजी की पुरानी संगत, उन्होंने बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म पे जब संगत शेयरिंग करी थी तो उन्होंने ये बोला था कि जब कोई चीज, जैसे आपने बोला ना कि थम जाए, रस जाए आपके अंदर, तब उसको शेयर करो। मीन्स कि ऑफ कोर्स हम, जैसे हमारी कोई चीजें पूरी हो गई, कोई काम अटका हो, वो जरूर शेयर करो, उससे गुरु जी की महिमा पता लगती है। बट अब सपोज जैसे कुछ भी आपको कोई पर्सनल ब्लेसिंग हो, कुछ भी हो, तो वो शेयर करो, जरूर करो, बट एक टाइम आने पर जब वो चीज थोड़ी सेटल डाउन हो जाए तो तब उसको शेयर करो। मीन्स ये एकदम से ऐसे मेरे को आपने बोला तो याद आया कि यस 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 आंटी, बस ये तीनों ढिल्लों आंटी ने बहुत अच्छा शेयर किया था। हाँ जी सही बात है, शुक्राना आंटी, गुरु जी का लख लख शुक्राना आंटी। आप संगतों को आवाज लगा लो अगर टाइम है तो प्लेटफॉर्म का, नहीं तो फिर देखो जैसे गुरु जी आपको आज्ञा करते हैं वो कम करते हैं। हाँ जी आंटी, जरूर जरूर। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक वही मुझे याद आ रहा आंटी, जलेबी वाला सत्संग मैंने पहले भी सुनाया था, मैं वो सुना दूं आंटी? श्योर, जो भी महाराज आपसे बुलवा रहे हैं प्लीज जी आंटी। तो ये सत्संग 2018 का है। हम लोग नए नए जम्मू संगत में ऐड हुए थे, मैं, मेरी मम्मी और भैया। तो हम लोग, मेरी मम्मी को डॉक्टर ने मीठा खाना मतलब मना करा हुआ था कि आप कम खाना, क्योंकि उनका ब्लड शुगर हमेशा फास्टिंग वाला जो होता था वो बहुत हाई होता था, 300 कुछ ऐसे, 350 या 400। तो जैसे हमने नई नई संगत ज्वाइन करी तो हमें पता चला कि जम्मू में एक शिव मंदिर है, तो वहां पे हर आई थिंक दूसरे तीसरे दिन सत्संग होता था। तो हमें पता चला तो हमने कहा ठीक है हम आज चलेंगे, आज पहली बार हम जम्मू संगत के साथ सत्संग
मतलब अटेंड करेंगे। तो अभी आप जम्मू में हो और उस एरिया में हो, पंजाब और हिमाचल के आसपास, तो जलेबी समोसे ये तो मतलब वो अच्छे बनते हैं। तो मेरे भाई ने बोला कि यहीं पास में बहुत अच्छी जलेबियां बनती हैं एकदम गरम गरम सुबह। तो उसने थोड़ी सी लाके घर में रखी और उसने मम्मी को बोला कि मम्मी आप 1 या 2 खाना, ज्यादा नहीं खाना, कि फिर आपको पता है कि जो ज्यादा मीठा खाने से कल हम आपकी ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे तो ठीक आनी चाहिए, 300 350 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, मतलब उतनी भी छूट दे दी। तो वो ऑफिस चले गया ये बोल के। अब मम्मी और मैं साथ में बैठे हुए थे तो उन्होंने चाय बना के वो लाई और आई थिंक 1 या 2 जलेबी खाई। और उसके बाद मैंने बाद में आके देखा तो डब्बे में से 3-4 जलेबियां और गायब है। मैंने कहा मम्मी आप कितनी जलेबी खा गए? तो आई थिंक वो 6-7 मतलब 4-5 जलेबियां या 6-7 जलेबियां खा चुकी थी। मैंने कहा मम्मी आप क्यों नहीं समझ रहे? अब कल वो मेरे पे चिल्लाएगा कि तूने सुबह वो जब हम आपकी शुगर टेस्ट करेंगे ज्यादा आई तो वो पहले मेरे पे चिल्लाएगा कि तूने मम्मी को क्यों खाने दिया। अब मैं क्या करूं? तो तब चलो वहां पे बात खत्म होगी। मम्मी ने कहा चल मैं नहीं खा रही। मैंने कहा आपने पूरा तो खा लिया ऑलमोस्ट, अब मैं क्या करूं? चलो ठीक है। तो शाम को हम आंटी सत्संग में गए, तो सत्संग पूरा अटेंड किया और मम्मी को लंगर प्रसाद हम सबको मिला। तो उसमें आंटी मतलब एक मुट्ठी के बराबर का बड़ा है ना, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, इतना बड़ा उनको गुलाब जामुन खाने को मिला। फिर कड़ा प्रसाद था, फिर जो लंगर प्रसाद जो रोटी प्रसाद और सब्जी और वो सब होता है, तो मम्मी ने वो पूरा खाया। तो मम्मी कहती है आज मेरी मतलब स्पेशल दावत है कि मतलब आज गुरुजी मेरे को खूब सारा मीठा खाने को दे रहे हैं जो मुझे बहुत पसंद है और तुम लोग टोक भी नहीं सकते मुझे, तो मैं अब आराम से खाऊंगी। हमने आरती आंटी का सत्संग सुना था कि उनकी मम्मा का ब्लड शुगर बहुत ज्यादा रहता था और जब आरती आंटी की मम्मा और उनके पापा कपूर अंकल वो गुरुजी के पास गए थे तो गुरुजी ने उनकी मम्मी को बहुत सारी बर्फी खिलाई थी। तो अंकल भी टेंशन में थे कि नेक्स्ट डे पता नहीं आंटी की ब्लड शुगर कितनी आएगी। और वो ही वाज स्टम्प्ड द नेक्स्ट डे क्योंकि उन्होंने 2 बारी ब्लड शुगर टेस्ट करी आंटी की और वो नॉर्मल आई थी 110 या कुछ ऐसे करके। उसके बाद वो आंटी को आई थिंक वहाँ दिल्ली में एक आर हॉस्पिटल है फोर्सेस डिफेंस फोर्सेस का, तो वहां पर लेके गए स्पेशली डॉक्टर से चेक कराने के लिए। तो तब भी उन आंटी की ब्लड शुगर नॉर्मल आई थी फास्टिंग वाली। तो हमने वो सत्संग बहुत पहले सुना था। तो उस दिन जब हम सत्संग से वापस आए नेक्स्ट डे मम्मी सो के उठी तो मैंने और मेरे भाई ने बोला कि मम्मी चलो आपकी ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं। हमने कहा हमने सत्संग तो सुना है तो देखते हैं अभी क्या होता है। आंटी मम्मी की ब्लड शुगर आती थी फास्टिंग की 350, हमेशा हाई रहती थी चाहे कितना भी मतलब कंट्रोल करा लो जो भी करा लो। उस दिन उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर थी 150 और हम लोग मतलब देख के 2 मिनट के लिए चौंक गए। तो मतलब हम सॉरी गुरुजी, मतलब मैं गुरुजी से सॉरी बोलना चाहती हूँ कि हम उन्हें टेस्ट कर रहे थे या क्या था, लेकिन हम लोग एकदम चौंक गए वो देख के कि मम्मी कहती देखा मैंने लंगर प्रसाद खाया और ये सब खाया तो उससे ठीक हो गया। और एक्चुअली उनकी ब्लड शुगर एकदम नॉर्मल आने लग गई उसके बाद से 150 और उसके 180 के बीच में या कभी कभी 110 ऐसे करके उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर आने लगी। तो गुरुजी ने वो बहुत कृपा करी। इसी के साथ साथ आंटी मैंने जब ये सत्संग पहले सुनाया था फर्स्ट टाइम तो एक आंटी है मुझे याद नहीं है कौन आंटी थे, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ये भी कहते थे कि हफ्ते में 1 दिन आपको जलेबी खानी चाहिए, दूध जलेबी, उससे दूध और जलेबी, हाँ जी हफ्ते में 1 दिन। तो कोई बहुत बड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है कोई बीमारी होती है तो वो ठीक हो जाती है या फिर कभी लगती नहीं है आप हमसे हाँ जी, ठीक रहते गुरुजी healthy कहते रहते थे हो। कि अगर आप हफ्ते में एक हैबिट बना लोगे दूध जलेबी खाने जी। की तो आपको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगेगी। वो और आंटी इसका मतलब क्या था उस टाइम पे मुझे कुछ हार्मोन्स का इशू चल रहा था, मतलब मूड स्विंग्स और वो सब, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस में थी। तो मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है आप अपना डाइट ठीक कर लो, एक्सरसाइज करो, ठीक हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से। मैंने कहा ठीक है। तो मैं बहुत स्ट्रेस में थी कि पता नहीं क्या हो रहा है। आंटी जब मैंने और कुछ सिम्टम्स प्रोमिनेंट दिख रहे थे तो मतलब पेन होना या कुछ ऐसे मूड स्विंग्स होना, और आंटी जब मैंने ये सत्संग सुनाया उसके फॉलो अप सत्संग उन आंटी ने सुनाया, फिर आशा आंटी ने भी मतलब गुरुजी ने आशा आंटी के थ्रू भी मुझे उनका सत्संग सुनाया कि उनके लेग्स को गुरुजी ने कैसे ठीक करा दूध और जलेबी से।
फिर मैंने भी वो खाया एंड आंटी वुड यू बिलीव वो हार्मोनल इशू अपने आप ठीक हो गया नेक्स्ट मंथ से। तो गुरु जी का बहुत गाना और यही मेरा सत्संग था आंटी। जय गुरु जी। वेरी शुक्राना ब्यूटीफुल गुरु जी। आंटी, वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक आई मिस दिस सत्संग ऑफ योर्स। मैंने आपके सत्संग सुने हुए हैं, बट दिस वन आई मिस्ड आउट। सो थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज टेल योर ब्रदर also whenever he can join to share his satsang. He speaks so well, very nice. श्योर आंटी डेफिनेटली। हाँ बस आंटी, आज तो मैंने गुरु महाराज का शुक्राना ही करना है। क्या था आंटी, सुबह जब पूजा आंटी ने जो नीम करोली बाबा का लिंक भेजा, तो उस टाइम मैं अपने गुरु महाराज के पास बैठी हुई थी, शिवपुराण पढ़ रही थी, तो मैंने नजर लगाई, मतलब कि उस पर नजर गई मेरी। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा चलो आज तो जी मैं अटेंड करूंगी। और आंटी मेरा मन में क्या हुआ, मैंने गुरु महाराज को वैसे ही बोला, मैं कहा गुरु महाराज जी, जे जब कोई बुक रीड करे ना, तो क्योंकि मैंने जो सोनिया मल्होत्रा आंटी है उनका शिव पुराण सुना था, बहुत ही अच्छी तरह नरेट करते हैं। तो मैंने वैसे गुरु जी को बोल दिया कि गुरु महाराज इस बुक को भी वो ही रीड करें तो फिर तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो शुक्राना किया गुरु महाराज का। जैसे मैंने पहले एक आंटी ने नरेट किया कि आज इस बुक को जो रीड करेंगे वो सोनिया आंटी, तो बहुत बड़ा शुक्राना किया। कैसे गुरु महाराज जी हमारे मन के भाव को जान लेते हैं, कि मेरे मन में था कि सोनिया आंटी ही होने चाहिए, तो जब उन्होंने रीड किया तो एग्जैक्टली वो सोनिया आंटी ने ही बुक रीड की। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। सोनिया आंटी तो जैसा कोई पढ़ ही नहीं सकता, वो चाहे वो महाशिव पुराण हो, चाहे ये हो, या उनकी लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड हो, उनका मतलब जो वो जितने सिया जून के वैसे भी जूम प्लेटफॉर्म पे जो सत्संग होते हैं, जी बहुत ही शी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो तो बस मैंने वो शुक्राना ही करना था कि गुरु महाराज के आगे मैंने यही प्रेयर की, तो एग्जैक्टली सोनिया आंटी जी ही उनको नरेट किया। तो शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी आंटी। जकरा शेरावली दा बोल काचे दरबार की जय। जकरा मेरावली दा बोल काचे दरबार की जय। मायनी मेरी सचिया जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। सबकी बुला चुका माफ करने वाली माता आपकी सदा ही जय। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। भूल चुक की क्षमा करना गुरु जी, ये बख्शनहार, अपने गुनाह बख्शना, मेरे गुनाह बख्शना गुरु जी। पर्वत का भला करना, सबको निरोगी काया देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय माता दी। हाँ जी आंटी। आंटी सॉरी, मैंने एकदम से आपको रैंडमली आवाज दी, बिकॉज वो आभा आंटी वाज शेयरिंग हर सत्संग एंड शी सेड कि आई नो आशा आंटी का भी सत्संग है, तो मेरे को ऐसा लगा कि आप वो शेयर करो आंटी। नहीं, मैंने सुना था, मैंने उनका सुन रही थी मैं, क्योंकि आई वाज वॉकिंग अराउंड और मैं सुनती रहती हूँ फिर सत्संग, बट आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि मुझे बोलना पड़ेगा स्टोर से, पर जब बुलावा है तो मतलब गुरुजी का हुक्म है, तो ऐसा रुके आई शेयर इट। ओनली थिंग इज आप लोगों को सॉरी कि मेरे को धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड हियर, वो सोचते रहेंगे ये कर क्या रही है करके, नहीं आंटी, यू वेरी क्लियरली ऑडिबल। यस यस, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। श्योर, थैंक यू फॉर। तो ये गुरुजी की मेहर है कि वो कर रहे थे। आंटी पहले कमिंग टू बाबा आंटी सत्संग, हाँ जी, मेरे पैरों का मुझे जब इशू हो गया था ना, एवरीबॉडी नोज दैट, मैंने बहुत बारी वो सत्संग पहले शेयर किया है। एंड देन जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी, गुरुजी वहीं से ऐसे मजाक उड़ाते डॉक्टर का एंड मेरे को वापस ले आते, ऐसे करते करते काफी क्या कहते स्पेशलिस्ट के पास जा जाके मैं वापस आई हूँ। एंड में मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अभी मैं समझ गई हूँ कि आपने किसी डॉक्टर के पास मुझे भेजना नहीं है, ठीक, तो आप ही नहीं करना है, तो नाउ प्लीज फ्रॉम henceforth आई एम नॉट गोइंग टू एनी डॉक्टर, तो अभी आप भी मुझे अपना रास्ता दिखाओ एंड आप भी मुझे ठीक करो। ऐसे करके मैंने छोड़ दिया। बाद में गुरुजी ने सोची डाली थी कि जब भी तू सत्संग जाएगी मेरा लंगर प्रसाद एंड वो खा, एंड एक अपने साथ लेके जाके खाया कर घर पे, तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट कि ओके, अब मैं कोई मेडिकेशन नहीं ले रही थी, खाली लंगर प्रसाद और जल प्रसाद, जब भी सत्संग करूँ तो चाय प्रसाद, तो ऐसे करके थोड़ा टाइम चलता रहा।
फिर एक दिन एक संगत से बात हो रही थी, पुरानी संगत से बात हो रही थी, एंड नहीं सॉरी, एक दिन मैं कोई सत्संग सुन रही थी एंड उसमें दूध जलेबी का सत्संग सुना था मैंने। अब मैं भूल गई वो मैं किस आंटी का दूध जलेबी का सत्संग सुन रही थी। गुरुजी मेड मी फॉरगेट अबाउट इट, बट एनीवे मैंने सुना था कि गुरुजी कहते थे थर्सडे के दिन दूध और जलेबी खाने के लिए, एंड उससे काफी चीजें ठीक करते हैं वो। मैंने कहा जय गुरुजी। तो मेरे दिमाग में था, मैं गुरुजी को बोल रही थी गुरुजी ठीक है आपने अगर ये मैसेज दिया है मुझे, I'll go and get it, बट मैं जहाँ मैं रहती हूँ वहां तो मिलता नहीं है, यू नो, तो आई हैव टू गो टू द प्लेस जहाँ इंडियन स्टोर हो और वहां से मुझे मिल जाए। एंड मेरे को जाने का चांस नहीं मिला था, इट्स अबाउट 30 मिनट्स अवे फ्रॉम माई हाउस, तो मेरे को मौका नहीं मिला था। मैंने कहा जाऊंगी। इस बीच में एक से पायल आंटी से बात हुई मेरी, यू नो, तो पायल ने भी मुझे वही बोला, बिकॉज शी इज अ डॉक्टर ऑल्सो राइट, उसने भी यही बोला आंटी गुरुजी यही बोलते थे दूध जलेबी का, तो व्हाई डोंट यू ट्राई दूध जलेबी, इफ यू ट्राइड एवरीथिंग एल्स यू ट्राई दूध जलेबी। तो मैंने पायल को भी बोला, मैंने कहा हाँ वो तो करना है मुझे, बट ओनली थिंग इज कि जब मुझे चांस मिले यू नो टू गो टू गेट इट एंड ब्रिंग इट होम, और मैं थोड़ा ज्यादा लेके आऊंगी, आई कैन ऑलवेज फ्रीज इट यू नो, एंड बाद में इसको आई कैन कीप यूजिंग इट, मेरे को हर बार भागना नहीं पड़ेगा। तो वो भी बात हो गई थी हमारी। उसके बाद एक दिन रह के ना दूसरे दिन हमारे यहाँ सत्संग था किसी के यहाँ पे, तो मैं गई थी सत्संग पे आंटी, एंड उस दिन मेरे छोटू का बर्थडे भी था, यू नो, मेरे ग्रैंडसन का, एंड मैं सत्संग पे पहुंची थी। वहां पे जब पहुंची हूँ सत्संग पे, तो जब भी लंगर चाय प्रसाद आता है ना, उससे पहले आंटी ने खीर और वो आई मीन रबड़ी और जलेबी भेजी। वो देख के आंटी मेरी आंखों में इतने आंसू आ गए, मैंने कहा ओ माय गॉड, मैं गुरुजी को पता है मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो कैसे सत्संग में उन्होंने जलेबी एंड रबड़ी मुझे पहुंचा दी, लाइक यू नो कि ये ले यहाँ खा ले। एंड आज तक आंटी उस दिन तक एंड उसके बाद अभी तक मेरे को कभी किसी भी सत्संग में रबड़ी जलेबी मिली ही नहीं है। अलग अलग मिलती है यहाँ पे, बट किसी ने इकट्ठी रखी नहीं है। उस दिन एक दिन उस आंटी को पता नहीं क्या सोची आई, पहले वो सिर्फ जलेबी रख रही थी प्रसाद में, एंड फिर उनको बैठे बिठाए जैसे दिमाग गुरुजी डाल रहे थे रबड़ी भी बना, साथ में रबड़ी बना ले, तो वो उठ के उन्होंने ना थोड़ी सी रबड़ी बना ही ली। तो इट वाज जस्ट मेंट कि गुरुजी ने वो करना था एंड इट हैपेंड। एंड उस दिन का ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग भी था आंटी के घर पे, एंड आई वाज लिटरली क्राइंग कि यू नो हाउ मच गुरुजी लव्स यू, दैट ही नोज ओके इफ यू कैन नॉट गो आई कैन गिव इट टू यू एज अ प्रसाद, एंड ही गिव इट टू मी एज अ प्रसाद। एंड उसके बाद आंटी फिर मैं कुछ वक्त तक यही दूध जलेबी खाती थी, मैं रबड़ी नहीं करती थी हर बार, आई स्टिल जस्ट मेक इट लाइक बॉइल द मिल्क एंड उसमें फिर जलेबी डाल के वो खाने लगी थी। उससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, बहुत ज्यादा। बट देन अगर अभी फिर मेरे को देखो आज ये बातें निकली है, तो गुरुजी का फैसला शायद सर पे डंडा पड़ रहा है कि दोबारा से शुरू कर दे, क्योंकि मैंने बीच में बंद कर दी थी। I was in the middle of moving and shifting, and फिर बेटी आई and you know so things went on, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो मेरा रह गया है। But yes, I have to get back to it again, and उसी से काफी फर्क पड़ गया मेरे को। No medication, only ये दूध जलेबी and गुरुजी का लंगर प्रसाद and जल प्रसाद, that's what has healed me till now. तो शुक्राना अनंतम, शुक्राना है गुरुजी का। You know, when he says something, if we follow it, it works for you. डेफिनेटली आंटी, यस डेफिनेटली इट वर्क्स। आंटी हो सकता है आज आपको आपके सत्संग से ही ये गुरुजी ने मैसेज देना हो कि आप वापस शुरू करो। वही तो बोला मैंने कि उनको रियलाइज मेरे को हो गया कि मैंने काफी टाइम से भी बंद नहीं किया, जबकि गुरुजी ने वो दिया नहीं था हुक्म बंद करने का, वो मेरे से ही बंद हो गया, बिकॉज आई वाज इनटू टू मेनी थिंग्स। फिर यू नो यही होता है कि व्हेन यू आर डूइंग टू मेनी थिंग्स आप अपने आप को भूल जाते हो, बाकी सब कर लेते हो, लाइक यू नो। तो आज गुरुजी का ये आ गया, तो नहीं आज तो नहीं जा पाऊंगी मैं, बट टुमारो आई विल गो एंड गेट जलेबी। Yeah. That is for sure. शुक्राना गुरुजी का वापस याद दिलाने का भी, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।
एंड आंटी आपके कुल्फी के इसके ऊपर मेरे को वो एक सत्संग अपना याद आ गया था जो मैंने आज तक मेरे को रियलाइज हुआ कि शेयर नहीं हुआ है, तो गुरुजी शायद उसका शुक्राना करवाना चाह रहे थे। तो ये था कि मेरी मम्मा 14 जुलाई 2008 में शी पास्ट अवे थे, बट her birthday was on 28 जुलाई एंड वो मैंने सत्संग शेयर किया था कि मम्मा का दिल था पाव भाजी बनाने का, कॉलिंग ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, एंड वो कभी हुआ नहीं एंड वो फिर अभी मेरे से करवाया। बट ये था कि 14 जुलाई के दिन गुरुजी ने कैसे मम्मा को किया था, क्योंकि मम्मी को बहुत पसंद थी कुल्फी। अच्छा, जैसे मुझे भी बहुत पसंद है, मेरी माँ को भी बहुत पसंद थी कुल्फी, यू नो, एंड स्पेशली द मलाई और पिस्ता, एंड इंडिया में है तो चिक्कू की कुल्फी या मैंगो की, यू नो। तो ये कुल्फी हमारे यहाँ ताजी बनती है। एक कॉर्नर पे एक यू नो दुकान थी, डेयरी वाले का ही दुकान थी, और वो बनाता था बहुत बढ़िया। बोरेवली में जाओगे ना तो उसका नाम मशहूर है वहाँ की कुल्फी का। तो मम्मा को बहुत पसंद थी, बट कुछ टाइम से मम्मा को दे नहीं रहे थे खाओ कुल्फी खाने के लिए, क्योंकि भाभी बोलती थी कि आपको फिर ना आपको काम ना हो जाए, तकलीफ ना हो जाए, आप रहने दो, तो नहीं देते थे। बट देखो जिस दिन मम्मा ने जाना था 14 को, ओके, अर्ली मॉर्निंग को मम्मा गई, तो 13 जुलाई को तो मम्मा को जैसे गुरुजी ने अपने आप उठाया, मम्मा नहा धो के तैयार हुई, और उस दिन मम्मा का मूड किया, उसने फिर साड़ी पहनी। काफी दिनों से साड़ी नहीं पहनती थी, वो घर में बैठी थी। तो यू नो इन इंडिया यू जस्ट वेयर योर नॉर्मल क्लोथ्स एंड ऑल, बट दैट डे मम्मा ने अच्छे से साड़ी पहनी, तैयार हुई, सब कुछ किया। तो मेरी भाभी भी पूछ रही है कहाँ जा रहे हो, बोलती कहीं नहीं, बस ऐसे ही दिल किया मुझे। एंड देन दे वर सिटिंग एंड वाचिंग अ मूवी एंड ऑल ऑफ द फैमिली। बट इस बीच में भाभी का मुंह बोला भाई आया उससे मिलने के लिए, एंड जब वो आए, एंड मम्मी का दिल था कुल्फी का, बट शी डिडंट से एनीथिंग बिकॉज़ शी न्यू दे आर नॉट गोइंग टू लेट हर ईट। तो मम्मा चुप थी, एंड ये भाभी का भाई आया उस दिन, एंड आंटी वो कुल्फी लेके आया। कैन यू बिलीव दैट? कैसे गुरुजी और माँ ने भेजी कुल्फी मॉम के लिए, तो वो लेके आ गया कुल्फी। एंड फिर जब घर पे कुल्फी आई ना, तो फिर भाभी ने पहले मम्मी को मना किया, तो उनके भाई ने बोला नहीं नहीं पागल है क्या, मैं लेके आया हूँ, मासी को कैसे नहीं खिलाएगी तू, करके तू खिला, कुछ नहीं होना है मासी को, तू खिला करके, यू नो, थोड़ी देर उनका बहुत दिल करता है कुल्फी का, मैं उन्हीं के लिए लेके आया हूँ। तो इसीलिए भाभी ने फिर मम्मा को कटोरी में उतनी डाल के दी कुल्फी, एंड मम्मा ने कुल्फी भी खा ली। So she got ready by herself. She had a kulfi. She did everything what she wanted to. And फिर रात को मूवी खत्म करके जब आराम से सोई है मम्मा, एंड सुबह उठी ही नहीं। मतलब इतने प्यार से गुरुजी ले गए, विदाउट एनी ट्रबल, विदाउट एनीथिंग। कब निकल के आराम से चली गई मम्मा की पता भी नहीं चला। तो आपने अभी कुल्फी बोला तो मेरे को याद आ गया कि हाँ, मम्मा को मेरी कुल्फी लास्ट में खिलाई थी माँ एंड गुरुजी ने, तो उनका बहुत बहुत शुक्राना है कि वो उसके दिल में उसकी ख्वाहिश नहीं रही थी। She went and they completed it for her. तो जय गुरुजी एंड शुक्राना गुरुजी। भूल चुक हुई हो कुछ तो क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आशा आंटी, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सत्संग, ये कुल्फी वाला भी एंड आपका जो अपना भी वाज सो ब्यूटीफुल आंटी। थैंक यू आंटी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। नो थैंक यू टू मी आंटी, तो गुरुजी का है। देखो गुरुजी ने जलेबी याद दिलानी थी तो वो करवा दी, मम्मा का कुल्फी का थैंक यू करवाना था तो वो भी कर दिया उन्होंने। जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। I'm sorry I was speaking very softly, but you know मेरे पास कोई choice नहीं थी, तो I hope everybody could hear it completely. Yeah, it was very clear aunty, very much audible, so absolutely no worries at all, it was absolutely fine. Thank you aunty, thank you. जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, bye-bye. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी ने आंटी जी से बहुत ही अनोखे प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाए गुरुजी। इस सत्संग से बहुत सी संगत को बहुत कुछ मिल गया होगा कि गुरुजी कब और कैसे ब्लेस करते हैं। इसलिए संगत जी, समय आने पर आप भी गुरुजी से ब्लेस हो जाएंगे। आप गुरुजी का शुक्राना, सत्संग, सेवा, सिमरन लगातार करते रहिए। गुरुजी हर पल हम
सभी संगत के अंग संग हैं। जय गुरु जी। संगत जी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, गुरु जी का वीडियो सत्संग वीडियो देखने को सुनने को मिलता रहेगा। जय गुरु जी।